जैसे हमको भूख लगी तो हमको क्या करना रहता है, कुछ खाना रहता है। वो खाना कहाँ से लेते हैं, हम बाहर से इनटेक करते हैं। जैसे हमें प्यास लगी तो क्या है, हम पानी भरेंगे और उसको पी जाएंगे। तो हमको सेटिस्फाई होने के लिए क्या चाहिए, हम किसी बाहरी वस्तु पे डिपेंड है। जैसे खाना, भूख मिटाने के लिए कोई बाहरी उस पे खाने पे, और प्यास बुझाने के लिए कोई बाहरी पानी पे, बाहर की वस्तु को हमें डिपेंड रहना पड़ता है जिससे हम सेटिस्फाई हो सकें। लेकिन भगवान का एक नाम है, क्या बोलते हैं उसको, आप्त काम। आप्त काम या आत्माराम। आत्माराम मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, स्वयं में जो उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है सेटिस्फाई होने के लिए। तो आप सोचिए, जैसे सेटिस्फाई होने की उनको किसी और की जरूरत नहीं। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे कोई एक पुत्र अपने पिता से बोलता है कि भैया मुझे 100 रुपये दीजिए, पापा मुझे 100 रुपये दीजिए, मुझे एक चीज लेना है। तो बोले क्या करोगे बेटा 100 रुपये, अभी क्या चॉकलेट तो नहीं लेके खाओगे? बोले नहीं आप तो 100 रुपये दीजिए, मैं एक चीज लेना है। 100 रुपये लेके बढ़िया कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके उनको पापा को दे देता है। तो पापा को जब गिफ्ट देता है तो पापा यूं बोलते हैं, अरे कैसा बेशरम लड़का है, मेरे से पैसे लेके मेरे को दे रहा है, गिफ्ट चिपका रहा है, टोपा पहना रहा है मुझे। यूं बोलते पिता कि खुश होते हैं और अंदर से खुश होते हैं। और अगली बार मांगेगा पापा 100 रुपये चाहिए, बोले ये लो 500 रुपये, कुछ अच्छा लेकर आना इस बार। तो वो खुश होते हैं और ज्यादा। लेकिन क्या वो पिता को गिफ्ट की जरूरत है? नहीं है, लेकिन हम गिफ्ट देते तो वो खुश होते हैं। वैसे ही जैसे कोई बोल सकता है कि भैया भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान तो सेल्फ सेटिस्फाइड है, तो क्यों फिर हम भगवान को भोग लगाते हैं? तो भगवान को भोग लगाते हैं क्यों? क्योंकि हम उससे प्योर रहते हैं, हम उनसे शुद्ध होते हैं, हमारा शुद्धिकरण रहता है और भगवान को खुशी होती है, ना कि भगवान को जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप भोग नहीं लगाएंगे, एक बार का भोग लगाना छोड़ दिए तो भगवान भूखे मर रहे हैं, आपके सपने में आएंगे भैया कुछ तो खिलाओ। ऐसा नहीं है, भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं। आप्तराम, आत्माराम या आप्त काम बोलते हैं। फिर इससे हम क्या लेसन सीखते हैं? द लॉर्ड डजंट नीड आवर सर्विस। भगवान हमारी सेवा नहीं चाहते या हमारी सेवा पे डिपेंड नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान का सेवा करेंगे तो क्या होगा? हमारा शुद्धिकरण होगा। वैसे ही जैसे समझ लीजिए जेल में कोई कैदी है और उसको बोला जाता है, जेलर बोलता है कि भैया आप थोड़ा इज्जत से रहिए, चक्की पीसने को दी जाए तो वो करिए, बीड़ी बनाने को दिया जाए तो बीड़ी बनाइए, और जो बोला जाए वो करिए, तो क्या होगा? आप टाइम से रिहा हो जाएंगे। तब उसमें जेलर का क्या फायदा? पड़ा रहे वो भली 10 साल तक भी, क्या उसको कोई मतलब है? लेकिन वो ये बोलता है उसके फायदे के लिए, अब उसको लेना नहीं लेना उसके ऊपर है। तो वैसे ही भगवान हमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अभी हम डिस्कस करेंगे कि मुझे भोग लगा के खाओ, मेरा नाम जपो और क्या करो, मेरा चिंतन करो, सदैव कर मेरा चिंतन करो। तो क्यों बोल रहे हैं? उनको कोई जरूरत नहीं है। से एक व्यक्ति पूछे, पिछली बार यूथ क्लास हुई थी सैटरडे को, तो एक व्यक्ति पूछ रहे थे, एक स्टूडेंट बोले भगवान भगवत गीता में बोले कि मैं जो हूँ पानी का रस हूँ, मैं जो हूँ जानवरों में शेर हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ, मैं कर रहे। भगवान एक तो खुद बोल रहे हमें अहंकार नहीं रखना चाहिए, और फिर खुद ऐसा बोल रहे कि मैं कितना अहंकार है भगवान को। बोले भगवान ने भगवत गीता में और किसी को ग्लोरीफाई नहीं किया, खुद के बारे में ही बोले जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप किसी कंपनी में जाएंगे और वहाँ पर जाके बोलेंगे कि यहाँ का मालिक कौन है, और समझ लीजिए आपको क्लर्क मिला, और क्लर्क मिला, आपने उससे पूछा क्या आप मालिक हैं? बोले नहीं मैं तो क्लर्क हूँ, मालिक आपको अंदर मिलेगा। थोड़ा अंदर जाएंगे, बहुत बढ़िया शानदार केबिन एसी लगा हुआ है, वहाँ जाइए। तो अंदर गया, थोड़ा एक एसी भी लगा था, लेकिन छोटा सा ऐसा काउंटर बना था, गल्ला लेके बैठा था। बोले क्या आप जो है मालिक हैं? बोले नहीं हम भी मालिक नहीं, हम तो क्या है यहाँ के कैशियर हैं, पैसा जमा करते हैं इसलिए इतना सारा पैसा दिख रहा होगा, तो पैसा देख के आप बोल रहे कि हम मालिक हैं। फिर थोड़ा आगे चले तो वहाँ का मैनेजर सबको ऑर्डर दे रहा था, बोले आप ये करो, आप ये करो। बोले हाँ यही मालिक होंगे, क्या आप मालिक हैं? बोले नहीं मैं भी मालिक नहीं हूँ, मालिक आपको अंदर मिलेगा। तो फिर वो जा रहा था अंदर मालिक की तलाश में, और मालिक स्वयं आके कहते हैं, बोले मैं हूँ इस कंपनी का मालिक, मुझे ढूंढ रहे हो, ये लो मेरा कार्ड, आई एम द बॉस। और फिर वो व्यक्ति बोले अरे कितना अहंकार है, अपने आप को मालिक कह रहा है। तो ये क्या होगा? अरे भैया आप इतनी देर से परेशान हो रहे थे मालिक को ढूंढने में, वो मालिक ने तो आप पे कृपा किया, आके बताया कि मैं मालिक हूँ, और मालिक है तो क्या कहेगा, मैं नौकर हूँ ऐसा तो नहीं कहेगा, मालिक तो है ही। तो भगवान
कृपा करके बता रहे हैं कि भगवान, सोचिए भगवत गीता में एकदम 1% भी नहीं पता है अपने बारे में। वेद व्यास जी बोले कि इतने में काम नहीं चलेगा, 700 श्लोक में उन्होंने 18,000 श्लोक लिख दिए भागवतम के, जिसमें भगवान को डिटेल में डिस्क्राइब किया। सोचिए, तो सोचिए भगवान ने कितना अपने बारे में जरा सा डिस्क्राइब किया कि मैं क्या हूँ, ये हूँ, वो हूँ, पूरा डिस्क्राइब किया। तो भगवान क्या है, हमारा सेवा चाहते नहीं है, लेकिन हम सेवा करेंगे तो हम शुद्ध होंगे।